अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। एसएससी इंग्लिश मीडियम एंड सेमी इंग्लिश मीडियम मैथ्स टू ज्योमेट्री चैप्टर 1 सिमिलैरिटी बच्चों इसका एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लें। डियर स्टूडेंट्स, ट्रैवर ई टेक मुंबई ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर करें बच्चों। चलिए हम देखते हैं 1.3 का एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1। फिगर एबीसी एंड ईडीसी दोनों 75 है। स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, हमको दिखाना है कि कौन से दो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हैं। ऑल्सो ये भी दिखाना है कि ये इनके बीच में कौन से करस्पॉन्डेंस है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ई डी सी। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ई डी सी, ये दो ट्राइंगल हैं, हमने लिया। इसके अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले जो हमें दिया हुआ था कि ए बी सी और ई डी सी ये दोनों एंगल जो है 75 के हैं। हम यहाँ लिख देंगे गिवन, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेकेंडली हम लिखेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर जो पॉइंट सी है यानी कि ए बी सी यानी कॉमन एंगल सी, और ई डी सी यानी सी, इसे हमने लिखा है ए सी बी और ई सी डी, ये दोनों के अंदर जो कॉमन एंगल है वो सी है, तो हम लिख सकते हैं ये कॉमन एंगल। किसी भी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए एटलीस्ट दो एंगल की ज़रूरत होती है। यहाँ पे हमने दो एंगल्स को प्रूफ कर दिया, साबित कर दिया, तो हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ई डी सी जो है वो सिमिलर हैं। ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, यहाँ पे ट्रिपल ए आ गया है, या ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब अगर दो एंगल सिमिलर हैं और तो उसको हमने करस्पॉन्डेंस किस तरीके से देना है, जैसे बी और डी ये 75 हैं, तो बी और डी जो है वो बीच में रहेंगे, सी जो है कॉमन है वो लास्ट में रहेगा, तो उस हिसाब से हम इसकी करस्पॉन्डेंस देंगे ए बी सी टू ई डी सी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आर द ट्राइंगल्स इन फिगर सिमिलर इफ यस बाय विच टेस्ट। हमें ये दोनों क्वेश्चन जो फिगर दिखाया गया है, इन दोनों फिगर्स के अंदर इनके साइड्स की कुछ वैल्यूज़ दी गई है। इस वैल्यूज़ की बेस पे हमें दिखाना है कि ये सिमिलर हैं या नहीं है। जैसा कि मैंने आपको 1.1 और 1.2 में पहले ही बताया है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, उनके जो रेशियोज़ होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियोज़ एक एक करके पता करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एल एम एन, हम लेंगे पी क्यू अपॉन एल एम। जैसे पी क्यू के अपोज में एल एम है, इसकी वैल्यूज़ लेंगे हम 6/3, यानी इसको हम डिवाइड करेंगे 3 1 3, 3 2 6, तो हमें मिलेगा 2/1। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1। सिमिलरली हम लेंगे क्यू आर अपॉन एम एन, इसकी वैल्यूज रखेंगे 8/4, इसको भी हम डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 2/1। सिमिलरली हम जाएंगे थर्ड साइड के लिए पी आर अपॉन एल एन, इसकी वैल्यूज लिखेंगे यानी 10/5, इसकी भी वैल्यू हमें मिलेगी 2/1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी कैन राइट दैट पी क्यू अपॉन एल एम, क्यू आर अपॉन एम एन और पी आर अपॉन एल एन तीनों भी जो है वो इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। अब अगर हमको तीनों भी जो साइड्स है उनके रेशियो बराबर मिल जाएं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों भी जो ट्राइंगल है ये क्या है, सिमिलर हैं। ये एस 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 टेस्ट। ठीक है, कौन सा टेस्ट है बच्चों, एस 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 टेस्ट, साइड 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 टेस्ट। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3 में थर्ड क्वेश्चन, two poles of height 8 meter and 4 meter, 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground. If the length of the shadow of the smaller pole due to the sunlight is 6 centimeter, the light है ना, इस 4 मीटर के पोल का जो शेडो है वो 6 मीटर है, देन व्हाट विल बी द साइज ऑफ द सेकंड शेडो। यानी अगर ए सी जो है हमारा, ये जो पोल है ये 8 मीटर का है, तो इसका शेडो जो बी सी है वो कितना होगा, इसको एक्स की सूरत में दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंस पोल्स आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर ऑन प्लेन, ठीक है, देयरफॉर सिंस द शैडोज आर कास्ट एट द सेम साइड, देयरफॉर वी कैन राइट दैट कि जो सी है और आर है वो दोनों क्या है, 90 है। यानी ए सी बी और पी आर क्यू जो है वो 90 है, क्योंकि जो शैडोज हैं सन एक ही साइड में होगा, जो शैडोज कास्ट होगा वो भी एक ही साइड में होगा, सेम साइड में सेम टाइम पे होगा। तो जो पोल्स हैं क्योंकि ज़मीन पर परपेंडिकुलर है तो वहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं ये दोनों भी जो ट्राइंगल्स हैं ये शेडोज़ की वजह से वो कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे।
अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके जो साइड्स होते हैं वो करस्पॉन्डेंस साइड्स कैसे होते हैं, वो रेशियोज में होते हैं। तो हम यहाँ से ले लेंगे ए सी, यहाँ से पी आर, यहाँ से बी सी, यहाँ से क्यू आर। ठीक है, जिन वैल्यूज जो ट्राइंगल्स के अंदर जिस साइड का वैल्यू नहीं दिया गया है उसको इग्नोर कर देंगे। अब इसको हम करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल, अब इसको इसकी वैल्यूज रख देंगे। तो हमारे पास वैल्यूज है ए सी इज इक्वल टू 8, पी आर इज इक्वल टू 4, बी सी इज इक्वल टू एक्स एंड क्यू आर इज इक्वल टू 6। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हल कर लेंगे, जैसे कि 4 1 4, 4 2 8, तो यहाँ मिला 2/1 इंटू इज इक्वल टू एक्स अपॉन 6। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 6 2 12, एक्स 1 एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 12 मीटर। अब x इज इक्वल टू 12 मीटर, देयरफॉर बी सी जो है वो है x, यानी कि बी सी जो है वो 12 मीटर है, यानी कि जो सेकंड शेडो होगा उसका जो हाइट है वो 12 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए पी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड बी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, सिंस बी पी सी एंड ए क्यू सी आर linear points, then prove that CPA and CQB, CPA एंड CQB ये सिमिलर हैं। उसके साथ आपको कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं और AC पूछा है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें दो ट्राइंगल्स लेने हैं, जैसे यहाँ पूछा है CPA और CQB, तो हमने ले लिया कि इन CPA एंड CQB इन दो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर दिखाना है। सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल CPA, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है एंगल CPA जो है वो AP जो है वो परपेंडिकुलर है तो P 90 है, और Q पर भी परपेंडिकुलर है तो Q भी 90 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये दोनों राइट एंगल्स हैं। फिर सेकंड हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल C, जैसे मैंने इससे पहले क्वेश्चन में दिखाया कि CPA यहाँ पे C आ रहा है और CQB यहाँ पर भी C आ रहा है, यानी एंगल C जो है वो सिमिलर है क्योंकि कॉमन एंगल्स हैं। ठीक है, दोनों के अंदर कॉमन है। अब दो चीज़ें मिल गई तो हम लिख सकते हैं CPA और CQB जो है वो सिमिलर है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब चूंकि दो जो ट्राइंगल्स हैं वो हमको सिमिलर मिल चुके हैं, तो अब हमको पता है कि जब दो एंगल जो ट्राइंगल सिमिलर मिलते हैं तो उनके साइड्स क्या होते हैं, रेशियो में होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल। अब इसकी वैल्यूज़ लिख देंगे हम 7/8 एंड AC/12। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हम हल कर लेंगे, यानी कि 12 इंटू 7/8। इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 12 7 84/8। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 10.5, यानी AC जो है उसकी वैल्यू है 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रेपेजियम PQRS, यहाँ पे एक ट्रेपेजियम है PQRS, इसमें PQ जो है वो SR के पैरेलल है, और ये जो AR है ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो AR है वो इस PA का 5 टाइम्स है। और इसी तरीके से यहाँ जो AS है ये भी AQ का 5 टाइम्स है। तो हमें दिखाना है कि ये जो SR है ये PQ का 5 टाइम्स है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल PQRS या ट्रेपेजियम PQRS, साइड PQ और साइड SR जो है वो पैरेलल है, जैसा कि हमको दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे दो ट्राइंगल लेंगे, एक ये ट्राइंगल SAR और दूसरा लेंगे QAP। ये अपोजिट साइड के जो दो ट्राइंगल्स हैं जो पैरेलल लाइंस के बीच में हैं उनको हम लेंगे। अब इनको हम दिखाएंगे सिमिलर। तो सबसे पहले हम लेंगे SAR, ये SAR दिख रहा है बच्चों, ये SAR और QAP ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे अपोजिट एंगल्स। सिमिलरली सेकंड एंगल लेंगे हम ASP, ये एंगल यहाँ पे मेरा कर्सर है, ये एंगल ASP और AQP ये एंगल यहाँ देखेंगे आप Z बन रहा है। ठीक है, ये दोनों एंगल बन जाए, ये है मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स। इन दोनों एंगल्स की बेस पर हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल SAR जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल QAP के, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो रेशियोज में होंगे, यानी यहाँ से AS/AQ, AR/AP एंड SR/QP या PQ, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ रख देंगे, जैसे AS हमारे पास दिया हुआ है 5AQ इन क्वेश्चन है, AS इज इक्वल टू 5AQ, AR इज इक्वल टू 5AP। हमने इसकी वैल्यूज़ पुट कर दिया जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों जगह सेम वैल्यूज, यानी AQ AP। इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे
इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे, तो हमें बचेगा नेक्स्ट में क्या बचेगा, हमें 5 इज इक्वल टू एस आर अपॉन पी क्यू। जब से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एस आर बराबर 5 PQ, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है। एस आर इज इक्वल टू 5 PQ। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ट्रेपेजियम ABCD, यहाँ पे साइड CD और साइड AB, ये भी सेम क्वेश्चन है जैसा भी हम लोगों ने किया, ये पैरेलल है। इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को पॉइंट O पे कट करते हैं, और ABCD OB की वैल्यू दिया है, OD पूछा है। देख लीजिए आप, AB यहाँ पर है, DC यहाँ पर है, OB यहाँ है, OD पूछा है। फिर से सेम वही है जैसा इससे पहले क्वेश्चन किया हमने, कि पहले हम क्या लेंगे कि इन ट्राइंगल या क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर हम लिखेंगे AB और CD जो साइड्स हैं वो पैरेलल हैं। तो हम यहाँ पे दो ट्राइंगल ले लेंगे, वही फिर से है ना, एक AOB और दूसरा COD, अपोजिट एंगल्स। अब यहाँ पे हम इसके अंदर पहले लेंगे AOB एंगल और दूसरा लेंगे COD, ये अपोजिट एंगल्स हैं, हम यहाँ ले लेंगे अपोजिट एंगल्स। सिमिलरली हम उसी तरीके से जैसा इससे पहले क्वेश्चन में किया, OAB, देखिए OAB और OCD, यहाँ पे Z बन रहा है, उल्टा Z। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अब दो एंगल्स मिल गए तो हम कह सकते हैं कि एरिया ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD जो है वो सिमिलर है, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब इसी बुनियाद पे हम लिख सकते हैं कि इसका साइड AB, साइड CD, यहाँ से साइड OB और यहाँ से साइड OD जो है वो प्रोपोर्शन में होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल। अब वैल्यूज लिख देंगे, AB इज इक्वल टू 20, CD इज इक्वल टू 6, OB इज इक्वल टू 15 और OD हमें पता नहीं है। तो अब ये वैल्यूज लिख दिया, इसको हम कट करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 15 इंटू 6 और 20, 15 6 90 अपॉन 20, हमें मिलेगा 9/2। 9/2 के यानी का हाफ हमें मिल जाएगा, OD इज इक्वल टू 4.5। यहाँ से 0 0 काटेंगे तो हमें मिलेगा 9/2 और इसे काटेंगे तो 4/5। तो हमारा जो आंसर है OD इज इक्वल टू 4.5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है। पॉइंट E इज ऑन साइड BC, साइड BC पर एक पॉइंट E है। लाइन DE इंटरसेक्ट, लाइन पॉइंट E को लेते हुए पॉइंट D से एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो AB को आगे बढ़ाने पर पॉइंट T पर मिल जाता है। हमें प्रूफ करना है DE इंटू BE, DE BE इज इक्वल टू CE इंटू TE। अगर ध्यान से देखें बच्चों, तो यहाँ पर भी देखो आपको दो ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल एक ये ट्राइंगल दिख रहा है, DCE और EBT, ये दो ट्राइंगल के अंदर के चारों साइड्स हैं यहाँ पर। हम अगर इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखा दें तो ये आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो हमने पढ़ा है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले AB जो है वो CDC के पैरेलल है। अब यही AB को हमने आगे बढ़ाया है, जैसे क्वेश्चन में दिया है कि AB को आगे बढ़ाने पर पॉइंट T पे मिलता है, यानी कि यही AB जो है वो T तक चला गया है। AT जो है वो पैरेलल है DC के, जो AB है वही बाद में AT हो जा रहा है, यानी AT जो है वो DC के पैरेलल है, ये हमको माइंड में रखना है। अब आते हैं ट्राइंगल BET, जैसे मैंने आपसे बताया एक ट्राइंगल BET है, देखिए BET ये ट्राइंगल है और दूसरा है CED, ये ट्राइंगल है। ठीक है, इन ट्राइंगल्स के अंदर सबसे पहले हम लेंगे BET, यहाँ पे ये एंगल, और CED, ये अपोजिट दिख रहा है आपको, X बन रहा है यहाँ पे X बनता है, वहाँ पे अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो ये अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, इसको हम लिख देंगे अपोजिट एंगल्स। इसी तरीके से हम ले लेंगे EBT, यहाँ पे देखो EBT ये एंगल, और फिर इसके बाद ECD, यहाँ पे देखें देखो उल्टा Z बन रहा है बच्चों, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो गया ऑल्टरनेट एंगल्स। दो एंगल्स मिल गया तो हम कह सकते हैं कि BET और CD ये क्या है, सिमिलर है, ये टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब इसके जो साइड्स हैं हम ले लेंगे यहाँ से BE अपॉन CE इज इक्वल टू TE अपॉन DE, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया, BE इंटू DE और फिर CE इंटू TE, जो हमको पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। In the figure, segment AC and segment BD intersect each other at point P. AC और BD एक दूसरे को पॉइंट P पे कट कर रहे हैं।
एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आधा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दिया है कि ए पी अपॉन सी पी। देखिए ए पी इस ट्राइंगल का हिस्सा है, सी पी इस ट्राइंगल का हिस्सा, आपको साइड के हिसाब से देखना है, और फिर बी पी इस ट्राइंगल का हिस्सा है और डी पी इस ट्राइंगल का हिस्सा है। आपको आधा क्वेश्चन दे दिया है, ये दो ट्राइंगल को आपको सिमिलर दिखाना है, एकदम सिंपल सा है। देखो सबसे पहले हम देखेंगे इन ट्राइंगल ए पी पी, ए बी पी और सी डी पी, जो हमको सिमिलर दिखाना है वो ट्राइंगल हम ले लेंगे, और उसके बाद जो अपने को गिवन है वो ले लेंगे। जैसे ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू बी पी अपॉन डी पी, अपने को गिवन दिया है, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप देखें, यहाँ पे ए पी बी में पी और यहाँ पे डी पी सी में ये पी, यहाँ पे एक्स बन रहा है अपोजिट एंगल से, तो हम इसी जाविये को ले लेंगे, इसी एंगल को लेंगे। ए पी बी जो है वो सी पी डी के बराबर है, ये अपोजिट एंगल्स हो गया। अब अगर ध्यान से देखें तो किसी भी दो मुसल्लस के अंदर, है ना, किसी भी दो ट्राइंगल के अंदर कम से कम आपको तीन चीज़ चाहिए होती हैं, है ना, दो जाविये या उससे ज़्यादा जाविये और ज़िले, यानी कम से कम तीन चीज़ अपने को चाहिए होती है किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, देखो ए पी, जैसे मैंने बताया आपको, ए पी ये ज़िला है, फिर उसके बाद में सी पी ये साइड है, फिर बी पी ये साइड है और डी पी ये साइड, यानी ऑलरेडी दो मुसल्लसों के, दो ट्राइंगल के अंदर दो साइड दिया हुआ है, और हमने इन दो साइड्स के बीच में एंगल्स को फाइंड आउट किया, यानी साइड साइड बीच में एंगल, यहाँ पे साइड फिर एंगल, ठीक है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर, एस ए एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है बच्चों, एस ए एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर दिया हुआ है, इसमें ट्रायंगल एबीसी में पॉइंट डी जो है वो साइड बी सी पर इस तरह है कि बी ए सी, ये जो एंगल है बी ए सी, इस ए डी सी यहाँ पे आर्क बना हुआ है, ये बराबर है, यानी कि ये जो एंगल ए डी सी है बच्चों, ये बी ए सी के बराबर है, तो हमें ये प्रूफ करना है। ये भी सेम वही क्वेश्चन है बच्चों, अगर ध्यान से देखें तो एक जो ट्रायंगल है वो ये है बी ए सी, एक ट्रायंगल आपका ये है, दूसरा ट्रायंगल ए डी सी ये है, और यहाँ पे जो सी ए स्क्वायर, इसको दो बार ले लो आप, इसको समझो सी ए इंटू सी ए, जैसे अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन हुआ सेम वही समझ लो, ये सी ए इंटू सी ए है। तो अब यहाँ पर भी इन दोनों ट्राइंगल को, अगर आप एक बड़ा ट्राइंगल और एक ए डी सी, इन दोनों ट्राइंगल को अगर आप सिमिलर साबित कर देते हैं तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा। कैसे, जो देखो पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल बी ए सी, जैसे बड़ा ट्राइंगल से दिया है बी ए सी और एक ए डी सी, तो इसमें जो गिवन है पहले हम वही ले लेते हैं कि एंगल बी ए सी जो है वो एंगल ए डी सी के कॉन्ग्रुएंट है, जैसे आपने को दिया हुआ है, ये गिवन है। फिर हम क्या लिखेंगे, इस दोनों ट्रायंगल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था बी ए सी और ए डी सी, तो सी कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये कॉमन एंगल्स हैं, तो दो चीज़ मिल गई। इस बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि बी ए सी और ए डी सी जो है वो सिमिलर है, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाते हैं तो उसके साइड्स के बारे में आपको पता है, ठीक है, वो रेशियो में होते हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल। तो हमने यहाँ से सी ए लिया, यहाँ से सी डी लिया, यहाँ से सी बी लिया, तो यहाँ से सी ए लिया, ठीक है। अपने को जो चाहिए सी ए स्क्वायर। अब देखो अगर आप इसको तिरछा तरफ करते हैं तो सी ए स्क्वायर इंटू सी ए है ना, इसको कर दो सी ए इंटू सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा सी बी इंटू सी डी, तिरछा तरफ करने के बाद अब ये हो गया सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ठीक है, हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और तमाम दोस्तों में सब्सक्राइब अपने पहुँचाने में मेरी मदद करें। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।